फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो है केमिस्ट्री का क्लास 10th का बैलेंसिंग करने में बच्चों को काफी प्रॉब्लम होती है, तो वो हम इसमें करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, बैलेंसिंग करने के लिए आपको सबसे पहले बैलेंसी याद होनी चाहिए फर्स्ट से 20 एलिमेंट्स की। फर्स्ट से 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी लर्न होगी तो आप आराम से ये बना सकते हैं। जिसमें ये लिखा आता है डायरेक्ट Mg प्लस CO2, मतलब रिएक्शंस लिखी होती है उसमें, तो आप इजीली कर लेंगे। जब ये रिएक्शन वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप में लिखकर आती हैं तो तब आपको वहां पे केमिकल फॉर्मूले से कंपाउंड बनाने पड़ते हैं, तो उसमें आपको वैलेंसी की जरूरत पड़ती है। और इसमें आपको वैलेंसी की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें दे रखा है Mg प्लस CO2 बर्न किया गया है, तो MgO प्लस C बना रहा है। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लिखिए LHS, फिर RHS कि आपको क्या क्या दे रखा है। पहले सबसे पहले हम वो लिखेंगे, जैसे Mg CO, हमारे पास ये 3 एलिमेंट हैं इसमें। तो अब यहां पर भी हम वही लिख लेंगे कि इस साइड कितने हैं। यहां मैग्नीशियम 1 है, कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है। यहां पर मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है और कार्बन भी 1 है। तो यहाँ पे मेरा मैग्नीशियम तो बैलेंस है, कार्बन भी बैलेंस है, बस ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 1 है। तो अब हमें बैलेंस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैग्नीशियम बैलेंस है तो हम कुछ नहीं करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है। तो फिर से हम अगेन इस इक्वेशन को लिखेंगे, उसी में नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर भी हमें ऑक्सीजन 2 करनी है, तो सबसे पहले हम यहाँ 2 लगा देंगे। अब हमारी ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, बट यहाँ मैग्नीशियम 2 हो गए और यहाँ पर 1 है, तो हम यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। तो 2 मैग्नीशियम है, 2 मैग्नीशियम हो गए, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन हो गए, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है। तो इसका मतलब ये हमारी क्या हो गई? बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई, बैलेंस्ड। ठीक है, आई होप ये समझ आई होगी। और देखते हैं इसके एग्जाम्पल, जैसे NH3 प्लस O2 गिव्स N2 प्लस H2O। तो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ डरने की जरूरत नहीं। सबसे पहले आप एलिमेंट्स लिख लिया करिए, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कितने हैं? 2, हाइड्रोजन भी कितने हैं? 2 और ऑक्सीजन कितने हैं? 1। नाइट्रोजन कितना है? 1, हाइड्रोजन है 3 और ऑक्सीजन है 2। तो अब यहाँ पे हमारा बैलेंस तो हमें कुछ भी नहीं लग रहा है बैलेंस। तो सबसे पहले जब ऑड नंबर में होता है ना, तो इसका ऑड नंबर में इवन लाना है। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इसका क्या हो सकता है? 6 हो सकता है, क्योंकि 3 2 6 ही मुझे लग रहा है इवन नंबर जो 3 की टेबल में और 2 की टेबल में आता हो। तो अगेन आप क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे इक्वेशन को। तो मैंने कहा कि हाइड्रोजन को हमें क्या करना है? एक इवन नंबर में कैलकुलेट करना है। तो इवन नंबर में करना है तो मेरे को यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। 3 2 6 हो गए, तो यहाँ पे क्या रहेगा? 3। तो यहाँ पर भी मुझे क्या लगाना पड़ेगा? 2। तो हाइड्रोजन 6 हो गए, 6 हो गए। नाइट्रोजन कितनी है? 2 हो गई। और ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी हो रही है? 3। तो हमने 3 लगाया तो मतलब यहाँ 6 हो गया। तो इसका मतलब ऑक्सीजन तो ऑड नंबर में आ रही है, तो इवन बनानी है। तो फिर अब हम क्या करें? यहाँ पर अगर मैं 2 लगाऊं तो ऑक्सीजन 4 हो गई, यहाँ ऑक्सीजन मुझे 4 करनी पड़ेगी, तो वो भी नहीं हो पाएगा। यहाँ पे अगर हम 3 लगा लें, 3 लगाएं तो ऑक्सीजन 6 हो गई। तो यहाँ 6 करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 6 लगाना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन 6 हो गई, यहाँ पे भी 6 हो गई, पर हाइड्रोजन कितने हो गए? 12। तो मतलब यहाँ पे हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा? 4, क्योंकि 4 3 से क्या होता है? 12। अब नाइट्रोजन 4 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो ये आपको देखना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती है कि कितने क्या हो, तो वो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे पहले मैंने 2 लगाया तो मेरी ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रही थी, तो अब मेरे को फिर से देखना पड़ा कि अब मुझे इवन और क्या आ सकता है, तो 6 आ सकता है इवन, और यहाँ पर भी मुझे 6 करना था, तो इसलिए फिर मैंने इसको ऐसे किया। तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में इसको भी ऐसे ही करेंगे हम। अभी मैं इजी बता रही हूँ,
अभी इसके बाद एक हम थोड़ी सी डिफिकल्ट ले लेंगे। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन के 2 हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन के भी 2 हैं। कार्बन के कितने हैं यहाँ पर? 1, ऑक्सीजन कितनी है? 2, 3 और हाइड्रोजन है हमारे 2। तो अब क्या करना पड़ेगा? इसको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा क्या है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है 3, तो 5 अगर मैं यहाँ लगाऊं तो कार्बन 2 है, यहाँ पे मेरे को 2 लगाना पड़ेगा। तो लगाते हैं, चलो। CO2 प्लस H2O, O2 प्लस C2H2। ठीक है, अब कार्बन 2 करना है, तो चलो मैं यहाँ पे 2 लगा। अब देखिए इसमें ये तो नहीं हो पा रहा 2 से बैलेंस, तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, फिर से देखते हैं। कार्बन कितना है? 2। हम यहाँ पे लगाते हैं 2 लगाते तो यहाँ पे हमारा चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे मैं 5 करती हूँ तो 10 कितना हो गया हमारा ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन हमारा 4 चाहिए। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। यहाँ पे कार्बन कितना हो गया? 4। पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन बैलेंस हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन कितने होंगे? 2 और 2, 4, क्योंकि ये तो गलत हो गया, क्योंकि जब कार्बन 4 हो रहे हैं तो यहाँ पर हमें ऑक्सीजन भी 4 हो जाएंगे। तो कितना हो गया? कार्बन, पहले हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, कार्बन बैलेंस हो गया, अब ऑक्सीजन देखते हैं कितना हो गया। 4 2 8 और 2 10 और 5 लगाते तो ऑक्सीजन भी हमारा क्या हो गया? बैलेंस। तो ये इक्वेशन क्या हो गई? बैलेंस। इसमें क्या है, बस थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, हमसे भी थोड़ा सा हो जाता है, तो इसीलिए क्या कहते हैं, थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो C2H2 प्लस 5O2 गिव्स 4CO2 प्लस 2H2। तो ये थोड़ा सा था। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। देखो ये है थोड़ी खतरनाक। इसमें भी हम क्या करेंगे? LHS लिखेंगे, RHS लिखेंगे, P भी लिखते हैं, N है और ऑक्सीजन है, और Fe है और सल्फर है। ऐसे यहाँ पे PB, NO, Fe और S काउंट करते हैं अब इनको फटाफट। PB कितने हैं यहाँ पे? 1 है। नाइट्रोजन बाहर ब्रैकेट जो भी होता है ना, उससे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो N1 है तो 2 हो गए N। ठीक है, ऑक्सीजन कितनी हो गई? 6, और यहाँ पर भी देखो 12, तो 18 ऑक्सीजन हो गई आपकी। सल्फर 3 हो गए और ये 2 हो गए। PB कितना है इस साइड? 1, लेड जिसको बोलते हैं हम, और नाइट्रोजन कितने हैं? 3, ऑक्सीजन है 9 प्लस 4 दैट इज योर 13। Fe1 और सल्फर है आपके 1। ठीक है, तो अब सबसे पहले इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए पहले मैं इक्वेशन लिख लेती हूँ। इसी टाइप से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। जो इक्वेशंस वर्ड प्रॉब्लम में होंगी उसके लिए पहले मैं केमिकल फॉर्मूला सिखाऊंगी कैसे बनाते हैं, फिर आप उनको करना सीखेंगे, क्योंकि उसमें क्या कहते हैं, जब तक आपको केमिकल फॉर्मूला नहीं आएगा जब तक आप उन क्वेश्चंस को कर नहीं पाएंगे। तो देखो इसमें अब लेड 1 है, ठीक है। अब मुझे बैलेंस करनी है। सबसे पहले नाइट्रोजन बैलेंस करते हैं। नाइट्रोजन बैलेंस करनी है तो नाइट्रोजन कितनी है यहाँ पे? 2, और यहाँ पे कितनी है? 3 है। तो मुझे 6 दिख रहा है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे? यहाँ पे मैं लगाती हूँ 2, तो 6 हो गई। और यहाँ पे नाइट्रोजन कितनी है? 2, तो मुझे यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब 3 लगा दिया तो ऑक्सीजन कितनी हो गई? 6 3 = 18 प्लस 12 30। यहाँ पे करें 9 2 = 18 प्लस 4 22। तो अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन अभी बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। सल्फर देखते हैं 3 है, यहाँ पे कितने सल्फर? नहीं है, 3 करने हैं, तो मुझे 3 लगाना पड़ेगा। 3 लग गया। PB की सल्फर बैलेंस हो गया, Fe बैलेंस हो गया, और PB यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। अब ऑक्सीजन चेक करते हैं। ये कितना है? 6 3 = 18 और 12 30। यहाँ पर चेक करते हैं 9 2 = 18 और 12 30।
तो ये क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गई। तो ये इस इक्वेशन में इतना डरने वाली बात नहीं थी, बस आपको क्या करना है, आपको एक एक करके बैलेंस करते जाना है, तो आपके सारे एलिमेंट्स अपने आप बैलेंस्ड इक्वेशन निकल आएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए हों। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आए हों तो प्लीज लाइक माई वीडियो। थैंक यू।